आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची है जो एक बूंद भी गर्म लहू की तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ऐसा जोश रखने वाले वीर सिपाही की आज हम आत्मकथा सुनेंगे। एक वीर सिपाही की आत्मकथा। मैं बचपन से सैनिक बनने की इच्छा रखती थी। मेरा जन्म भी एक सैनिक परिवार में हुआ है। मेरे पिताजी फौज में सैनिक थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े थे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को भी देखा था। मेरे पिताजी दूसरे विश्व युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। मैं रोहतक में पढ़ी हूँ। मुझे बचपन से पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी गहन रुचि थी। मैं एनएससी की छात्रा थी। मुझे कबड्डी, हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट, ऊंची कूद आदि खेलों में पुरस्कार मिल चुके हैं। अपने विद्यालय की होनहार छात्रा थी और 12वीं कक्षा पास करने के बाद मैंने कॉलेज से बीए भी अच्छे अंकों में उत्तीर्ण कर लिया। मेरा सपना अभी भी मेरे मन में जीवित था, इसीलिए घर वालों की आज्ञा से एक दिन मैं लाल किले से भर्ती दफ्तर पहुंच गई। वहाँ मेरी शारीरिक जांच हुई। मेरी आँखों, छाती, लंबाई, चौड़ाई, वजन इत्यादि सभी की विस्तृत जांच की गई और इन सभी में मैं पास हो गई। फिर प्रशिक्षण के लिए मुझे उत्तर प्रदेश में शाहजादपुर रेजिमेंट के सिंगनल्लूर की छावनी फतेहपुर भेज दिया गया। वहाँ का जीवन बहुत कठिन था। दौड़ते दौड़ते थक जाती थी। कभी मेरे घुटनों तथा कहानियों में खून बहने लगता था, लेकिन मेरे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति थी, इसीलिए मैं सफल हो गई और आज मैं एक कुशल सैनिक हूँ। प्रशिक्षण के उपरांत मैं और भी मजबूत हो चुकी थी। कुछ समय पश्चात हमारी सेना को कारगिल जाना पड़ा। कारगिल की चौकी कश्मीर की ऊंची पहाड़ी चोटी पर स्थित थी। यहाँ पाकिस्तान की ओर से कभी भी युद्ध हो सकता था। एक दिन अचानक शत्रुओं ने हमला बोल दिया। चारों ओर से गोलियों की बौछार होने लगी। वो संख्या में हमसे अधिक थे, लेकिन फिर भी हमारी सेना ने हिम्मत नहीं हारी। 4 घंटे तक लगातार दोनों तरफ से गोलियां बरसती रही। अंत में हमने युद्ध जीत लिया। आज मैं एक कैप्टन बन चुकी हूँ, क्योंकि मेरी तरक्की हो चुकी है। ईश्वर ने मेरी दिली इच्छा को पूरा करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है और मैंने भी निस्वार्थ भाव से अपने भारत माता की सेवा की है। मुझे तो इस बात का गर्व है कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई और हमने युद्ध जीत लिया। सचमुच एक सैनिक के रूप में मेरी यात्रा अविस्मरणीय है। मेरे सांसों में, मेरे लहू, मेरे बदन में रहा मेरा मुल्क, हर वक्त मेरे जेहन में रहा। मैं मरी तो अंदाज भी इतना गजब था कि तब भी यह तिरंगा मेरे कफन में रहा।